नमस्कार और मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। गीता प्रेस गोरखपुर के कल्याण मासिक का जो कृपानुभूति अंक है उसकी तहत हमने जो अ, सत्य घटना पर आधारित जो कहानियों की श्रृंखला शुरू की है उसके तहत मैं आज आपको माता रानी की कृपा एक भाई बहन पे कैसे हो गई, साक्षात उनको अपघात से जो एक्सीडेंट से कैसे बचाया उनको, इस पर सत्य घटना उनके जीवन में घटित हुई कहानी उन्हीं के शब्दों में मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये गीता प्रेस गोरखपुर के जो कृपानुभूति अंक है 2022 का, उसमें छपी हुई है। 161 पेज नंबर है उसका, उस पे लिखी है और श्रीमती शीलजी अग्रवाल इन्होंने भेजे हैं। तो उन्हीं की भाषा में वैसा ही जो छपा हुआ है वो मैं आपको आज सुनाऊंगा, क्योंकि ये जो सत्य घटनाओं पर कहानी रहती है इससे इतना प्रभाव बढ़ता है हमारे जीवन में। भगवान के प्रति इतनी श्रद्धा भक्ति बढ़ती है कि हमारे भी जो भक्ति है जिसमें हमको कभी कभी बहुत देर होने के बाद मन उब सा जाता है, जो भक्ति में मन नहीं लगता है। तो ये जो ऐसी जो सत्य घटना अगर हम सुनते हैं, भगवान की कृपा कैसे अपने भक्तों पर हो गई, तो इससे फिर से हमारी भक्ति बढ़ जाती है। तो ऐसे थोड़े थोड़े हमको जो अन्न बोलते हैं हम, आध्यात्मिक अन्न रहता है, वो हमको आत्मा को देना है, मन को देना है। तो फिर से वो आत्मा या मन हमारा भक्ति में फिर से जिंदा हो जाएगा, फिर से उनमें प्राण आ जाएंगे। तो उसके तहत इसलिए मैंने ये चैनल शुरू किया है। इसलिए मैं आपसे नम्र विनती करता हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा। और इस कहानियों को, सत्य घटना जो रहती है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, दूसरों को बताइए, दूसरों को सुनाइए, क्योंकि उनके भी मन में भगवान की भक्ति बढ़ेगी, इससे आपको भी पुण्य फल मिलेगा। और एक बार बार मैं विनती करता हूँ कि कमेंट बॉक्स में अपने किसी भी इष्ट देवता का या किसी भी देवता का जो आपको अच्छा लगे उनका नाम या उनका मंत्र लिख दीजिए, क्योंकि जो भी कमेंट्स पढ़ने आते हैं तो कुछ भी लिखने से अच्छा है कि भगवान का नाम ही लिख दिया करे, क्योंकि इससे जो भी पढ़ता है उनको तो पढ़ने का फल मिलता है और आपको भी उनको पढ़ाने का फल मिलता है। तो ये बहुत ही अच्छा ये एक उपाय, छोटा सा उपाय भी आप बोल सकते हैं कि दूसरों को भी पढ़ाने से मंत्र आपको भी पुण्य फल मिलता है। तो कहानी शुरू करते हैं। कहानी श्रीमती शीलजी अग्रवाल जी ने भेजी है कृपानुभूति अंक में। तो उनके शब्दों में मैं सुनाता हूँ। अभी कहानी शुरू करते हैं। सत्य घटना पर कहानी है ये। तो कहानी का शीर्षक है माता रानी की कृपा। कहानी इस प्रकार है। इतना बड़ा संसार चल रहा है तो इसका संचालन कोई न कोई अद्भुत शक्ति ही कर रही है। हजारों वर्ष बीत गए किंतु सूर्यदेव आज भी अनवरत अपने श्रम पथ पर चल रहे हैं। उसी उसी तरह विश्व की आस्थाएं भी अलग अलग हैं। सभी व्यक्तियों के अपने अपने उपास्य आराध्य देव हैं। उनके नाम है प्रतिमा, आस्था और विश्वास है। मेरा भी बचपन से माँ दुर्गा, माँ काली पर आस्था एवं विश्वास अटल है। मुझे हर पल यह अनुभूति होती है कि माँ की वरद छाया मेरे साथ सदैव है, जो हर आपदा से मुझे बचाती रक्षा करती है। संकट आते हैं और छूकर निकल जाते हैं। मेरा मायका झांसी में एवं ससुराल जबलपुर में है। माता पिता के आग्रह के कारण वर्ष में 2-3 बार मेरा झांसी जाना होता है। मैं जब भी झांसी जाती हूँ तो काली माँ के दर्शन करने अवश्य जाती हूँ। हम 5 बहन और एक भाई हैं। यह घटना 40-45 वर्ष पूर्व की है। मेरी आयु इस समय 76 वर्ष की हो रही है। एक बार मैं अपने दूसरे पुत्र के साथ झांसी गई थी। वहां माता काली का भव्य एवं सिद्ध मंदिर लक्ष्मी तालाब के किनारे स्थित है, जहां महारानी लक्ष्मीबाई अपने समय में नित्य पूजन अर्चना को आती थी। बचपन में मैं माँ के मंदिर सुबह शाम जाती थी। उस बार कुछ ऐसी व्यवस्था रही कि मैं एक भी बार मंदिर नहीं जा पाई। जबलपुर वापस लौटने के एक दिन पहले मैंने शाम को मंदिर जाने का कार्यक्रम बनाया। मैं मंदिर के जाने के लिए निकल ही रही थी कि मेरा भाई आ गया। दीदी,
आप कहाँ जा रही है? आपको आज सारिका दीदी के यहाँ चलना है। आंटी जी ने आपको बुलाया है, बहुत याद कर रही है। मैंने कहा, भैया अब तो चलना नहीं होगा, क्योंकि मुझे काली माँ से मिलने अवश्य जाना है। अन्यथा माँ कहेगी कि लड़की इतने दिन मायके रह गई और मुझसे मिलने का समय नहीं मिला इसको। भैया मैं आंटी जी से अगली बार मिल लूंगी, इस बार तुम मेरी तरफ से क्षमा मांग लेना। भाई जिद करने लगा कि दीदी चलो ना, मैं लौटकर मंदिर अवश्य ले चलूंगा। मैं भाई की बात नहीं काट पाई, पर मेरे मन में दुविधा एवं अपराध बोध बहुत था कि माँ से अभी तक नहीं मिली थी। जब मैं जाने लगी तो मेरी छोटी बहन ने कहा, दीदी चुन्नू, जो मेरा छोटा पुत्र है, को को भी लेती जाइए, वह भी घूम आएगा। पर न जाने क्यों मैंने उसके आग्रह को नहीं माना एवं बेटे को घर पर ही छोड़ गई। स्कूटर पर बैठी बैठी मैं माँ का स्मरण ही करती रही, और तभी झोकनबाग अस्पताल के पास एक ट्रक सामने से आया और हम दोनों बाल बाल बचे। अब मैं माँ से प्रार्थना करने लगी कि माँ, मेरे साथ मेरे माता पिता का इकलौता चिराग है, उसकी रक्षा करना। भाई स्कूटर धीमे एवं सुरक्षित चला रहा था। तभी हम लोग कचहरी चौराहे पर पहुंचे, अ, जहां अचानक एक ट्रक गलत दिशा से आ गया। भयानक आवाज हुई। जब मुझे होश आया तो मेरे मुंह से निकला भैया, और मेरे भाई को होश आया तो उसके मुख से निकला दीदी। चौराहे पर भीड़ जमा हो गई। स्कूटर ट्रक के चक्के के नीचे दबा था, पर हम भाई बहन को कोई खरोच भी नहीं थी। हम दूर जा गिरे थे। सामने भाई के दोस्त की दुकान थी। वहां हम लोगों को अपनी दुकान में ले गया, हमें पानी दिया और फिर कॉफी पिलाई। कुछ देर बाद मैं वहां से ऑटो से आंटी आंटी से मिलने गई। वो भी ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देने लगी। वहां से लौटकर मैं माँ काली से मिलने गई, उन्हें प्रणाम किया, क्षमा मांगी और माँ को धन्यवाद भी दिया कि वे कैसे अपनी बेटी की सदा रक्षा करती हैं, आज भी कर रही है। जय माता दी। तो यहाँ कहानी खत्म होती है। श्रीमती शिलजी अग्रवाल जी ने उनके जीवन में जो घटी थी सत्य घटना उन पे लिखी थी, कैसे उनको जो एक्सीडेंट से बचाया माता काली जी ने, और सदा उनके साथ कैसे रहती है, उनको बाल बाल बचाती है, किसी भी प्रसंग से बुरे प्रसंग से बचाती है उनके। तो ऐसी जो कहानियाँ रहती है, ये हमको अगर पढ़ी तो इतनी प्रभावी रहती कि हमारे भी मन में भगवान के प्रति भक्ति बढ़ती है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ऐसी कहानी हमको पढ़नी चाहिए, दूसरों को भी सुनानी चाहिए, ताकि दूसरों के भी मन में भक्ति भाव निर्माण हो जाए। जिनके जीवन में भगवान के प्रति भक्ति भाव नहीं रहता है या कम कम धीरे धीरे कम कम होता जाता है, तो ऐसी कहानी सुनने से वो फिर से बढ़ जाता है। तो एक भगवत कृपा ही इन पे बन जाती है। तो ऐसी कहानियों को आप जरूर पढ़िए, दूसरों को भी सुनाइए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब तो कीजिएगा ही, ताकि आगे भी जो मैं कहानी लाऊंगा वो आपको सबसे पहले मिले। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका कल्याण हो। ओम नमः शिवाय।